हेलो गाइस, आई होप कि आप सारे लोग बढ़िया होंगे। बच्चा यहाँ पे एक क्वेश्चन है, नीट 2018 में पूछा गया था। क्या बोलता है कि इफ द मास ऑफ द सन वेयर 10 टाइम्स स्मॉलर एंड द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट वेयर 10 टाइम्स लार्जर इन द मैग्नीट्यूड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। बच्चों यहाँ पे फोर्स की बात हो रही है बेसिकली। इन्होंने बोला कि अगर मैं कैपिटल जी की वैल्यू क्या कर दूं, 10 टाइम्स इंक्रीज कर दूं, तो बेसिकली ये 10 जी हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे जो मास है सन का और अर्थ का, दोनों में एक रिलेशन दिया हुआ है, बट वो जो रिलेशन है यहाँ पे अप्लाइड नहीं हो रहा है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। जैसे रेन ड्रॉप्स विल फास्टर, ओके, रेन ड्रॉप विल फास्टर, मतलब क्या है कि यहाँ पे जो बात हो रही है वो अर्थ पे और किसी मटेरियल के बीच बात हो रही है, सन की बात हो ही नहीं रही है पहले पॉइंट में। सेकंड पॉइंट पे वॉकिंग ऑन द ग्राउंड वुड बिकम मोर डिफिकल्ट, तो यहाँ पे हमारे पैर और अर्थ के बीच की बात हो रही है, तो इसमें सन के मास का कोई कंट्रोल नहीं है या फिर सन से यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं है। थर्ड में जी ऑन द अर्थ विल नॉट चेंज, ठीक है, यहाँ भी केवल और केवल अर्थ की बात हो रही है, सन से इसका कोई कनेक्शन नहीं है। लास्ट पॉइंट क्या है, टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम ऑन द अर्थ वुड डिक्रीज, तो यहाँ पे जो सिंपल पेंडुलम होगा वो भी कहाँ पे होगा, अर्थ पे ही तो होगा ना, तो सन का कोई रिलेशन नहीं है। तो अगर मैं बेसिकली पॉइंट आउट करूं तो मेरे को जी को 10 टाइम्स इंक्रीज करना है। अगर ऐसा करने से अर्थ और जो बॉडी है उसके बीच क्या डिफरेंस क्रिएट होगा वो मैं आपको बताता हूं। बेसिकली हम सब ने पढ़ रखा है कि जो जी होता है, जी का जो फॉर्मूला होता है दैट इज जी इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम, वेयर एम इज द मास ऑफ अर्थ एंड आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ। ओके, तो यहाँ पे अगर जी को मैं 10 टाइम्स इंक्रीज करूं तो बेसिकली 10 जी हो जाएगा, और जब 10 जी हो जाएगा तो आपको पता है एफ इज इक्वल टू एम जी होता है, ठीक है। और यहाँ पे m मैंने कर दिया और g की वैल्यू यहाँ पे 10 टाइम इंक्रीज हो गई, तो मोरल क्या है, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो मोरल क्या है बच्चों, अगर मैं इसको देखूं तो जो मेरा फोर्स है वो भी क्या हो रहा है, यहाँ से 10 टाइम इंक्रीज हो जा रहा है। और जब 10 टाइम फोर्स मेरा इंक्रीज हो जाएगा तो सिंपल सी बात है, अर्थ पे अगर कोई बॉडी है तो उसके ऊपर ज्यादा फोर्स लगेगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या है कि रेन ड्रॉप्स विल फॉल फास्टर, बिल्कुल, अगर अर्थ के ऊपर कोई रेन ड्रॉप गिरेगी तो उसके ऊपर फोर्स जो है वो 10 टाइम्स इंक्रीज हो गया, तो इसका मतलब वो बहुत तेज गिरेगी। सेकेंड पॉइंट, वॉकिंग ऑन द ग्राउंड वुड बिकम मोर डिफिकल्ट। अब आप पैर को क्या करते हो, जब उठाते हो तो अर्थ के फोर्स के अपोजिट ही तो काम करते हो ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा चलना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, थर्ड पॉइंट क्या है, जी ऑन द अर्थ विल नॉट चेंज, बिल्कुल यहाँ पे देखो जी जो है वो चेंज हो रहा है, बट यहाँ पे कह रहे हैं नहीं चेंज हो रहा है, तो ये पूछ रहे हैं फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, तो मेरे को लगता है ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। और लास्ट वाला अगर हम देखें तो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑन द अर्थ वो डिक्रीज, बिल्कुल डिक्रीज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर फोर्स क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब जब फोर्स इंक्रीज हो जाएगा तो इसके जो मतलब राउंड करने का जो टाइम है वो क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि सबको समझ में आया होगा, बड़ा सिंपल था, थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, आप मन में ही इसको कर सकते थे, ठीक है। मुश्किल से 20 या 25 सेकंड का टाइम लगता आपको सोचने में और उसी टाइम आप आंसर भी कर सकते थे, ठीक है। तो इस टाइप के नेक्स्ट वाले पीवाईक्यूज को अटेंड करने के लिए आप अगला वाला वीडियो देखिए, ठीक है। ओके, बाय।